हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जिन छात्रों का जो है एग्ज़ाम 13 जून को कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि उनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में 13 जून को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था पेपर 1 का, 2 शिफ्ट में, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में किन किन टॉपिक से जो है क्वेश्चन यहाँ पर पुट किए गए थे, उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर हम डिटेल में देखने वाले हैं। जो 10 यूनिट आपका है, 10 यूनिट से अलग अलग जो टॉपिक्स उसमें बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं, क्या संभावनाएं बन सकती हैं आगे के पेपर में, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। बस बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से पुट हो रहे हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 13 जून को क्वेश्चन जो पूछा गया था, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 60 to 70% के आसपास क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वहीं से पूछे जा रहे हैं। अब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो एज इट इज जो शब्द या जो लाइंस लिखी गई है उन्हीं को डायरेक्ट पुट कर दिया जा रहा है। थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके अगर आपने डिटेल को पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने के साथ साथ, तो आप बड़ा इजीली क्वेश्चन को जो है बना लेंगे। अब देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति में शिक्षण की विधियों से क्वेश्चन पूछा गया। शिक्षण की विधियां जो है दो तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं, एक तो शिक्षार्थी केंद्रित होता है और एक आपका शिक्षक केंद्रित होता है। और शिक्षार्थी केंद्रित के अंतर्गत मतलब कि छात्र को केंद्र में रखकर जैसे वो सीखना चाहता है वैसे जो है उसे सिखाने का प्रयास किया जाता है। और जो आपका शिक्षक केंद्रित होता है यानी कि शिक्षक जैसे चाहता है वैसे जो है यहाँ पर छात्र को सिखाने का प्रयास करता है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद से इसमें एक टॉपिक आपका बाल विकास की कुछ तकनीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। बौद्ध काल में शिक्षा किस प्रकार के थे उसके संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला। और एक क्वेश्चन शिक्षक केंद्रित जो पद्धति यहाँ पर टाइप में मिस्टेक है थोड़ा, शिक्षक केंद्रित जो विधियां हैं और इसके साथ ही साथ जो छात्र केंद्रित कुछ विधियां दी गई थी, मैचिंग वाले क्वेश्चन के थ्रू इस तरीके से बनाया गया था। एक तरफ आपका टीचर जो है सेंटर्ड मेथड दिए गए थे और दूसरी तरफ आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड दिए गए थे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग मैच यहाँ पर करना था। तो कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से बने थे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का मिलाकर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि शिफ्ट 1 का केवल बता रहा हूँ। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन लिए गए थे और इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जैसे शिक्षण की विधियाँ हो गई, आपकी बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। और ये आपका जो शिक्षक केंद्रित है और शिक्षार्थी केंद्रित, इससे संबंधित भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। अगर आपने उसे सॉल्व किया होगा तो आपने देखा भी होगा। तो प्रीवियस ईयर इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं पहले भी आपसे बोलता था पेपर से और अब भी बोलता हूं, आगे कभी भी परीक्षा होगी यूजीसी नेट की, वहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल या एग्जाम को क्वालिफाई करने में जो है आपका प्रीवियस ईयर का सॉल्व अदा करेगा। अब देखिए, जो दूसरा यूनिट यहां पर है रिसर्च एप्टीट्यूड का, इसमें शोध के चरण जो है, सोपान का जो प्रोसेस है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको सोपान करना है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अनुसंधान की नैतिकता जो है, आपका एथिक्स है जो है, उससे संबंधित क्वेश्चन बने हैं। अनुसंधान के तरीके से, अनुसंधान के प्रकार से और प्रायोगिक अनुसंधान, तो आपको इसमें जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसके साथ ही साथ जो एक्शन रिसर्च है, इनको भी आपको देख लेना है। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वैसे ये पहले भी प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो नए क्वेश्चन कुछ करंट टाइप के बने होंगे वही जो है आपको ज़्यादातर नए देखने को मिले होंगे अगर आपने पेपर दिया होगा। और आगे अगर पेपर आप देने जा रहे हो तो भी आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपका संचार के प्रकार है। जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पहले भी करा रखी है। नकारात्मक संचार इसमें पूछा गया था। एनालॉग संचार जो है इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्रभावी कक्षा जो संचार है उससे क्वेश्चन देखने को मिला है। संचार में क्या क्या अवरोध है उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इस यूनिट से संबंधित मैंने कईयों क्वेश्चन आपको करा रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ, उनको जरूर देखिएगा। अब मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है चैनल पर, उनको देखिएगा, वहां से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर आपके आगे परीक्षा है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता। मैं टॉपिक को बस बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि रिसर्च या पूछताछ करने के बाद छात्रों से पता चला है। और जो नेक्स्ट आपका इसमें यूनिट है मैथ वाला जो सेक्शन है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है यहाँ से आपका टाइम
जो है डिस्टेंस हो गया, और इसके साथ साथ स्पीड, इससे रिलेटेड जो आपका चैप्टर है समय, गति और दूरी, समय, चाल, दूरी, इस तरीके से क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछे गए थे। इसके बाद से क्रमिक छूट से संबंधित था, एवरेज से, प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस था, और अनुपात और समानुपात से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहां पर देखने को मिला है। अब देखिए, इसके लिए कुछ और अतिरिक्त करने की आवश्यकता आपको नहीं थी। प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पता है 5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से पूछे जाते हैं। बस आप अभी भी पेपर है तो आप उन क्वेश्चन को कर जाइए जो अलग अलग आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपके सारे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन बन जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर बस आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर कुछ 4 यूनिट्स के हमने देख लिए किन किन टॉपिक से जो है क्वेश्चन यहां पर 13 जून को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। आगे इसमें देख लेते हैं। एक और यूनिट आपका इसमें है लॉजिकल रीजनिंग का। उसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। LR लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित जो आपका यूनिट है, इसमें आपका संख्या श्रृंखला आपका होता है। जैसे कि सीरीज में 1 2 3 या इस तरीके से दिया जाता है, बीच में कुछ नंबर्स गैप्स होते हैं, क्या कुछ उसमें चल रहा है, उस तरीके से आपको नंबर फाइंड करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिला है, क्लॉक मिरर इमेज से मिला है, भ्रम से जो आपका हेत्वाभास और जो भारतीय तर्कशास्त्र है उससे संबंधित भी 1 2 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले हैं। तो ये कुछ रहा था आपका लॉजिकल रीजनिंग का। 5 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 3 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होता है और 2 क्वेश्चन आपका भारतीय तर्कशास्त्र जिसमें हेत्वाभास या इस तरीके से पॉलिसी करके क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद से अगर हम डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर ले तो यहां पर जो है आपको तालिका चार्ट प्रतिशत आधारित 5 प्रश्न पूछे गए थे। ये या तो ये शिफ्ट 1 में हो सकता है या शिफ्ट 2 में। ये दोनों शिफ्ट के अलग अलग जो टाइप्स के आपके डीआई के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने पुट किया है। तो एक आपका डीआई का जो पैटर्न था 5 क्वेश्चन जो पूछे गए थे जिनमें परसेंटेज ज्यादातर निकालना था, और दूसरा जो आपका था प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के संबंध में कुछ डेटा दिया गया था और वहां पर 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट जो यूनिट आपका यहां पर है वो आपका हो जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटी कहा जाता है। यहां पर किन किन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला है 13 जून को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। एक तो आपका HTTP होता है, ये क्या होता है इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरनेट से संबंधित कोई क्वेश्चन दिया गया था। रोम और रैम से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। रीड ओनली मेमोरी हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है। कभी फुल फॉर्म से रिलेटेड ये कैसी मेमोरी है वो पूछ लिया जाता है, प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी, इस तरीके से। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस, इस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से लिया गया था। ट्विटर के संदर्भ में SSD क्या होता है आपका, सुपर फॉलो क्या है आपका, ब्लॉग, मालवेयर वायरस के बारे में मैंने वायरस के बारे में भी आपको पहले पढ़ा रखा है, बता रखा है कि वायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिनको स्पेशली डिजाइन किया जाता है। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको छेड़छाड़ या उनके डेटा में कुछ परिवर्तन करने के लिए मालवेयर है। इसमें और भी कई सारे आपके वायरस आते हैं। ब्लॉग से रिलेटेड, ब्लॉग क्या है, पहले भी ब्लॉग से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। HTTP का होता है मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक प्रकार का होता है। आप देखते होंगे गूगल में जब आप सर्च करने जाते हैं ऊपर तो इस तरीके से HTTP करके आपका आता है, फिर उसके बाद से URL जो आपका होता है वेबसाइट इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो आपको इन सारे टॉपिक्स को देख लेना और प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किया गया है देखने को पहले भी मिल गया है। तो अगर डिटेल में आपने पढ़ाई की होगी तो जरूर निश्चित रूप से आप सारे क्वेश्चन को बना ले जाओगे। इसके बाद से आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट आता है वो है आपका पीपल एंड एनवायरमेंट का। इसमें ओजोन परत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन का जो यहाँ पर रासायनिक सूत्र है ये O3 है। किससे इसका ह्रास हो रहा है, CFC से हो रहा है, क्लोरीन से, और भी कई सारे गैसेज हैं इससे संबंधित क्वेश्चन बनाए गए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड, वायु गुणवत्ता सूचकांक जो AQI होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप भारत के संदर्भ में दिल्ली का और जो बड़े महानगर है वो आपको देख लेना है। करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जल प्रदूषण से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। SDG जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है। 5 और 6 से बायोम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड, ऊर्जा क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। जितने भी समझौते हैं चाहे आपका COP हो गया, COP 25 हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस समझौता हो गया, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये भी देखिए। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जिसके बारे में मैंने पहले चाहे क्वेश्चन कराते वक्त या जब भी मैंने कुछ टॉपिक्स कराए हैं इनके चर्चा मैंने नहीं किया। डिटेल में इन सबके बारे में मैंने बताया। इक्वाई क्या है, सब कुछ बताया मैंने। आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये भी मैंने बताया है। मतलब जो ग्लोब आपका गर्म हो रहा है उसी से संबंधित और इससे क्या इंपैक्ट आपके इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, ये सारा कुछ क्वेश्चन किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके पूछ लिया जाएगा। इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, CO2 है, मीथेन है, और भी कई सारी गैसेज हैं जो उष्मा को ट्रैप करके आपके ग्लोब को जो है गर्म करने का काम करती हैं। और ये जो प्रोटोकॉल
फॉल्स हैं इनको भी आपको देख लेना है, यहाँ पर से एक आध क्वेश्चन बनी जाते हैं। और अगला जो यूनिट है इसमें हम देख लेते हैं उसको भी। ये लास्ट जो आपका है हायर एजुकेशन से संबंधित, यहाँ पर किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से एनईपी से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा, उनको आप डिटेल में कर लीजिएगा। क्या इसका फॉर्मेट है, किस प्रकार से 2+3 इस तरीके से कर करके आपका जो दिया गया है उनको देख लीजिएगा, क्या कुछ प्रावधान इसमें किया गया है, और पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसके संदर्भ में क्या कुछ बदलाव किया गया है ये भी आपको देख लेना है। विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी ये आपको देख लेना है, यहाँ पर कुछ डेट इसके संदर्भ में जो है क्वेश्चन पूछा गया था 1948, मतलब एज इट इज ये नहीं, कुछ भी क्वेश्चन बनाकर मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। उसके बाद से ये आपका नैतिक आयोग हो गया, जबकि ये आपका नीति आयोग होगा। नीति आयोग से संबंधित आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। और आईआईटी जो है आपका, आईआईटी उसकी स्थापना जो है मतलब किसकी पहले भारत में की गई थी उसके संदर्भ में क्वेश्चन देखने को मिला है। स्वयं प्रभा से, स्वयं आपका मूक होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हायर एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और एक और यूनिट आपका इसमें में रह गया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो वहाँ पर एक पैसेज आपको दिया जाता है जिससे संबंधित 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे अलग अलग यूनिट्स के जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको मैंने आपको क्लियर कराने का प्रयास किया। और ऐसा कोई भी पॉइंट और टॉपिक यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिला होगा जहां से प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मॉडिफाई करके अलग अलग यूनिट में देखने को मिल सकते हैं। एक तो हायर एजुकेशन आपका हो गया, दूसरा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आपका हो गया। ये 2 सेक्शन होगा जहां से क्वेश्चन नए तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी तो एनईपी से क्वेश्चन देखने को यहाँ पर हर एक शिफ्ट में अलग अलग दिन जो भी पेपर आपका होगा देखने को मिल जाएगा, तो इनको आपको करके जाना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल के साथ एक्सप्लेन जो दिया जाता है उसमें डिटेल से उसको भी सॉल्व किया होगा तो आप 60% के आसपास क्वेश्चन तो ईजिली ऐसे ही आप बना लोगे। बाकी आपने थ्योरी को भी पढ़ा होगा तो आपका यहाँ पर 90+ जो है परसेंट जो है क्वेश्चन आपका बन जाएगा अगर अच्छे से पढ़ाई आपने किया होगा। बाकी नहीं अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी पता है कि आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तुक्के से आपका 1-2 क्वेश्चन सही हो सकता है, लेकिन तुक्के से आपका यहाँ पर रिजल्ट क्लियर नहीं हो सकता। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो निश्चित रूप से आपका इस बार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नेट भी क्वालिफाई आप कर जाओगे, इसके साथ साथ आप जेआरएफ भी यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह एनालिसिस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो बहुत सारे छात्रों से पूछने के बाद और कुछ रिसर्च करने के बाद ये कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं जहाँ से क्वेश्चन 13 जून को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में देखने को मिले हैं। तो उम्मीद है कि एनालिसिस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कहीं से भी ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जो है हमें यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं। और मैं अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लखनऊ में हूँ और अभी ट्रीटमेंट जैसे मैं मतलब अपने टैब के साथ हूँ तो टाइम मिलता है तो मैं आपको जो भी है डे बाय डे जो भी पेपर आपका हो रहा है कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी को यहाँ पर एनालिसिस करके बताने का प्रयास करूँगा। बाकी इसमें कुछ और भी आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हमें सपोर्ट करिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का ये जो बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ। अगले दिन का जो आपका पेपर होगा ये आपको डेली बाय डेली मिलता रहेगा जब तक आपका पेपर चलेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा भी परेशान मत होइएगा क्योंकि टाइम निकाल के कुछ मैं जरूर इसको करा दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए आगे जिनका भी पेपर है कि क्या कुछ जो है आगे पेपर में बनने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।